गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर 1 जो है रेशनल नंबर, उसके हम फ्रैक्शंस के जो ऑपरेशन हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज आप क्या सीखोगे? इंटीजर्स रिलेटेड विद फ्रैक्शंस। ठीक है, आपको फ्रैक्शंस रिलेटेड इंटीजर्स को करने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी होंगी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपके इंटीजर्स वाले चैप्टर में आई थी, अगर आपने 7th क्लास में इंटीजर्स पढ़ा था तो। फर्स्ट थिंग क्या है, जब हम एक प्लस के नंबर को प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, प्लस के नंबर को प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। ये जो ग्रीन है और ये रेड है, ये दोनों कलर ध्यान में रखना। ठीक है, ग्रीन कलर प्लस के लिए और रेड कलर माइनस के लिए। ग्रीन 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 हो जाता है, नहीं प्लस 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 हो जाएगा। सेकंड क्या है, जब एक प्लस का नंबर एक माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी एक प्लस और एक माइनस जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा माइनस होता है आंसर। ठीक है, प्लस यानी ग्रीन। थर्ड इज सेम कंडीशन रहेगी सेकंड जैसी, इन सेकंड और थर्ड दोनों सेम कंडीशन में है क्योंकि दोनों में एक प्लस और एक माइनस है। इसमें बाद में प्लस है, इसमें पहले प्लस था, तो जब एक प्लस एक माइनस होता है तो आंसर माइनस में आएगा। जब एक माइनस और एक प्लस होगा तो भी आंसर माइनस में आएगा। ये तीन चीज़ें ध्यान रखना। और फोर्थ थिंग इज, जब एक माइनस का नंबर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई आएगा वो प्लस का नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ प्लस कब बनता है, इंपॉर्टेंट चीज़। ये चार सीखने के बाद क्या है कि आपको प्लस कब आएगा आंसर, जब दोनों ही प्लस होते हैं। जब दोनों प्लस हैं तो आंसर प्लस आ रहा है, या जब दोनों माइनस हैं तो आंसर प्लस आ रहा है। बची हुई दो कंडीशन है जिसमें एक प्लस एक माइनस होगा तो हमेशा माइनस में आंसर आएगा, एक माइनस एक प्लस होगा तो हमेशा माइनस में आंसर आएगा। अभी इतना सीखना काफ़ी नहीं है इंटीजर्स वाले चैप्टर से। एक एग्जाम्पल लेते हैं सबका एक एक। जैसे जब प्लस का 4 प्लस के 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया प्लस का 16। जब प्लस का 4 माइनस के 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 16। जब माइनस का 4 प्लस के 4 से हुआ तो माइनस 16, और दोनों ही जब माइनस के 4 थे, माइनस के 4 से माइनस के 4 से क्या, तो प्लस का 16। तो आपको दो ही कंडीशन याद रखनी है कि प्लस वाली कंडीशन कब आती है, जब दोनों ही प्लस में हो या दोनों ही माइनस में हो, तब सिर्फ प्लस की कंडीशन आएगी। और माइनस की कंडीशन कब आएगी, जब एक नंबर माइनस आ जाएगा तो आंसर भी माइनस में आएगा। एक प्लस एक माइनस होने का आंसर माइनस में आएगा, एक प्लस एक माइनस होने का आंसर माइनस में आएगा। कब, जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। अगेन इतना सीखना काफ़ी नहीं है, अभी तो गेम बचा है ब्रैकेट्स का। ठीक है, ब्रैकेट्स का गेम क्या है कि जब आपके क्वेश्चन में से ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है। तो मैंने टोटल गिन के 8 कंडीशन बनाई है, इन 8 कंडीशन के अलावा कोई दूसरी कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये क्यों लगाए जाते हैं, आपके जो इस चैप्टर में काम आने वाले, मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक फर्स्ट एग्जांपल लिया है, जब एक प्लस का नंबर और एक प्लस का नंबर दोनों के बीच में ब्रैकेट आ जाए, ठीक है, यानी प्लस के साइन के और इस प्लस के नंबर के बीच में ब्रैकेट आ जाए, तो पहले तो इस ब्रैकेट का मतलब समझ लो। इस ब्रैकेट का मतलब है कोई दो साइन जब हमें लगातार लिखने हो, कंटिन्यूस दो साइन लिखने हो, तो उन दोनों साइनों को अलग करने के लिए हम उनके बीच में ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे प्लस भी है और माइनस भी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बीच में एक ब्रैकेट लगा देंगे, और वो ब्रैकेट किसी एक नंबर के बीच में लगा होगा, चाहे वो इस वाले नंबर का चाहे वो इस वाले नंबर का, लेकिन हमेशा बाद वाले नंबर पे ब्रैकेट लगाया जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल ऐसा आपको समझाते हैं। यहाँ 4 प्लस फिर प्लस 4, इसका मतलब है ये जो दो प्लस के साइन थे इनको लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, प्लस का साइन वैसे जो जो 4 है, कभी भी प्लस का साइन आगे लगाया नहीं जाता है, छुपाए रखते हैं। जैसे ये जो 4 है ये भी प्लस का था, लेकिन यहाँ तो नहीं लगाया, ये छुपा रखा है, तो हम ये वाला 4 का साइन भी छुपा सकते हैं। तो 4 प्लस 4 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो 4 प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हमने ऊपर अभी रूल सीखा था उसके हिसाब से। वो रूल क्या था, जब हम प्लस के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साइन से तो क्या आंसर आता है, और जब प्लस माइनस की बात आती है तो क्या होता है, ये जो प्लस है इस प्लस से इस ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये जो प्लस है इस प्लस से ब्रैकेट की वजह से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन तीनों की जगह मुझे एक चीज़ यूज़ करनी है, इस प्लस के साइन, इस ब्रैकेट और इस प्लस के साइन की जगह मुझे सिर्फ एक चीज़ यूज़ करनी है, जो हमने अभी ऊपर सीखी थी, जो हमने यहाँ सीखा था, साइन कौन सा आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इन चार में से एक साइन लगाना है कंडीशन देख के। प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ कंडीशन क्या बन रही है, ये वाली, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो कौन सी कंडीशन, इसका आंसर क्या आता है, प्लस आंसर आता है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 4 प्लस 4, ब्रैकेट भी हट गया और ये जो साइन है ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो गए। सेकंड कंडीशन क्या है, अब 4 प्लस 4 तो आप इजीली कर सकते हो। फिर सेकंड कंडीशन देखो, प्लस माइनस, उनके बीच में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई का काम करेगा। प्लस मल्टीप्लाई में माइनस, प्लस मल्टीप्लाई में माइनस वाली कंडीशन क्या होती है, जब एक साइन माइनस आ गया तो आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा,
4 माइनस 4, इस वाली कंडीशन का आंसर क्या रहेगा 4 माइनस 4, किसकी जगह, इन तीनों की जगह, इस साइन प्लस की जगह, इस मल्टीप्लाई वाले ब्रैकेट की जगह और ये माइनस वाले साइन की जगह एक अकेला क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। थर्ड कंडीशन क्या है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस। आपको अब समझ में आया कि ऊपर क्यों सिखाए थे ये, ताकि आप ब्रैकेट वाले क्वेश्चन इजीली कर पाओ। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई इन दो के बीच में हो रहा है, तो इन तीन चीज को हमें हटा के सिर्फ एक साइन लगाना है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, एक माइनस का साइन आते हैं, आंसर माइनस में आता है। तो हम यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 4। अब यहाँ देखो क्या कंडीशन है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस माइनस के जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4। नेक्स्ट कंडीशन देखें, हमें इस माइनस के साइन का कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको सॉल्व करना है। तो अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर पहले वाले नंबर पे माइनस का साइन लगा है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नंबर सेम रहेगा एज इट इज़, यानी यहाँ माइनस का 4 ही रहेगा। अभी माइनस का नंबर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा, प्लस, तो यहाँ लिखा जाएगा प्लस का 4। ये प्लस का नंबर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बन जाएगा, माइनस, तो यहाँ लिखा जाएगा -4 -4। ये माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई रहा है, क्या रह जाएगा, माइनस, यानी इन तीनों की जगह माइनस लिखा जाएगा। ये -4 तो पहले सेम रहेगा, और आगे वाले 4 से पहले यहाँ जो साइन लगाना वो क्या है, -4। पहले वाला नंबर -4 ही रहेगा, प्लस का नंबर जब प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही बनेगा। अभी भी इस इंटीजर्स का एक पार्ट रह रहा है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, वो ये वाला पार्ट है। ये जो आगे मैंने आंसर नहीं निकाले ना, ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो इसका जो आंसर है वो कैसे निकलेगा, आपको ये भी समझा दूं मैं इसी वीडियो में। ओके, तो यहाँ हमारे पास देखो क्या क्या कंडीशन दी है। पहली कंडीशन से शुरू करते हैं। 4 + 4 बहुत सिंपल है, 4 + 4 कितना होता है, 8। सेकेंड कंडीशन है 4 - 4, 4 - 4 कितना होगा, 0। अब यहाँ एक चीज़ याद रखना, क्योंकि आप 8th क्लास में आ गए हो, बड़े बच्चे हो आप, छोटे बच्चों की तरह नहीं समझाना पड़ेगा आपको बार बार। तो जब नंबर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सेम नंबर जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो आपस में वो कैंसिल हो जाते हैं। यानी प्लस का 4 माइनस के 4 से कैंसिल हो गया, 4 - 4 0। अगर यहाँ 8 - 8 होता तो भी क्या आंसर आता, 0 आता। अभी एक ऐसी कंडीशन आएगी आगे, तब देखना। यहाँ फिर से कंडीशन आगे देखो, 4 - 4, ऊपर सेम आंसर आया था, 4 - 4 0, 4 + 4 8। यहाँ देखो अभी जो 4 - 4 वाली कंडीशन आई थी वो ये रही, माइनस का 4 प्लस का 4। जब एक नंबर सेम नंबर पॉजिटिव और सेम नंबर नेगेटिव होता है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। यानी माइनस का 4 प्लस का 4 क्या आएगा, 0। अब यहाँ एक और चीज़ आई है, नहीं, माइनस का 4 माइनस का 4, अभी जब दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो उस कंडीशन में आपको इन दोनों को ऐड करना है और इनका साइन माइनस का रहेगा। ये वाला समझाने के लिए मैं अभी नीचे कुछ समझाऊंगा, इसको समझाने के लिए मैं नीचे कुछ समझाऊंगा अभी। यहाँ भी सेम वही कंडीशन, -4 - 4, ये भी -8 हो जाएगा। ये -4 + 4, 1 + 1 माइनस कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 0। मल्टीप्लाई वाली कंडीशन अलग है और ये प्लस वाली कंडीशन अलग है। ये दो टाइप की कंडीशन होती हैं। जब आपको ब्रैकेट नहीं हो, सीधे सीधे साइन दिए हो प्लस माइनस के, तब आपको प्लस माइनस ही करना है। जब ब्रैकेट आ जाएगा तब आपको मल्टीप्लाई करना है। एक तो चीज़ ये याद रखनी है आपको। इसके बाद आपको अभी मैंने बोला था कि ये जो -4 वाला है इसको आपको समझाना है मुझे। तो आप सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो माइनस के डिजिट होते हैं, -1। मैं इनको किससे कर दूँ, रेड कलर से कर दूँ ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा लगे। -4 -5 -6 -7 -8। अब ये एग्जांपल -8 तक का ही था, लेकिन फिर भी इसमें एक -9 का और बना लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, पहली डिजिट क्या थी हमारी, -4। क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी, -4 की। पहले -4 है तो हम सबसे पहले इस नंबर लाइन में देखेंगे -4 कहाँ है। -4 वाली डिजिट ये रही, ठीक है, ये -4 वाली डिजिट है। अब आगे वाली कंडीशन पढ़ो, -4 दोबारा से। इसका मतलब जब नंबर लाइन पे माइनस का साइन आता तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, यहाँ पीछे की तरफ जाना है हमें। अगर ये प्लस का साइन होता तो हम आगे की तरफ जाते हैं, राइट साइड जाते हैं, और अगर माइनस का साइन है तो हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं। प्लस का साइन होता तो हम राइट साइड जाते। तो -4 के पीछे हमें कितना जाना है, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने, इसलिए
4 पीछे जाना है इसके, तो 4 पीछे जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। अब क्या आंसर आ रहा है यहाँ, -8। ठीक है, अब आप बार बार नंबर लाइन बना के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। नंबर लाइन वाले क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, थोड़े से होते हैं, और वो भी लिखने के लिए होते हैं। लेकिन जब भी आपको कभी ओरल क्वेश्चन करना होगा तो आपके पास नंबर लाइन नहीं होगी। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो -4 -4, इस कंडीशन को आपको समझना है कि क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये है -4 जो 0 से 4 पीछे है। ठीक है, 0 से 4 कम है। अब ये जो अगला -4 इसका मतलब है उसमें से और कम करने हैं। ठीक है, यानी 4 तो पहले से ही कम है, 4 और कम कर दो तो कितने हो गए, -8 हो जाएंगे ना। तो आपको ऐसे समझ के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और बनाता हूँ मैं, जैसे 8 -9, ये कंडीशन आ गई अगर, तो क्या बोल रहा है, कोई नंबर आपके पास 8 है, लेकिन 8 में से आपको 9 माइनस करवाना है। 8 में से 8 करवाती तो क्या आ जाता, 0 आ जाता। तो जो बचा हुआ एक एक्स्ट्रा जो कम करना पड़ रहा है, कम करने का मतलब माइनस है, ये माइनस का 1 बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 10 - 15। ओके, जो नंबर 10 है उसमें से आपको 15 माइनस करवाना है। 10 में से 10 तो माइनस हो जाता, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 5 जो माइनस करना पड़ रहा है आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा 5 माइनस करना पड़ रहा है, तो वो नंबर लाइन पे पीछे की तरफ जाएगा। 10 में से 10, सपोज करो नंबर लाइन यहाँ 10 है, यहाँ 0 है, 10 में से 10 तो सब्ट्रैक्ट हो गए, बचे हुए जो 5 हैं वो इधर आएंगे। ठीक है, तो माइनस का 5 इधर आंसर आ जाएगा। ये जो नंबर लाइन वाला है इसको दिमाग में भी आप बना के कर सकते हो, तो भी आपका आंसर ठीक होगा। और एक लास्ट कंडीशन और समझा दूँ, -5 -10, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल में देखा था, तो ये है -5 जो नंबर लाइन पे 0 से भी पीछे है। ठीक है, और -10 का मतलब है उससे और 10 पीछे ले जाओ। -5 तो पहले से था, उसमें से 10 और पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा -15। इसीलिए आपको ऐसे समझ के नंबर लाइन वाला दिमाग में समझ के -15 लिखना पड़ेगा, नंबर लाइन बनानी नहीं है हर बार। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और जो बची हुई कंडीशन अगर कोई और आती है तो हम उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उनको याद करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज है 1.1, एक्सरसाइज 1.1, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। आपको जो क्वेश्चन में नीचे रेशनल नंबर दिए उनको ऐड करना है, और ब्रैकेट में एक चीज़ और लिखी, सॉल्व एनी 2 ऑन नंबर लाइन। और जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें से कोई भी 2 को हमें नंबर लाइन पे भी सॉल्व करना है। हमने अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल तो ऊपर देखे थे, लेकिन वो एग्जाम्पल इंटीजर्स के थे, इसका मतलब उसमें रेशनल नंबर हमने ऐड नहीं किया था, इसीलिए नॉर्मल से क्वेश्चन थे। रेशनल नंबर में भी इंटीजर्स आएंगे, तो आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग अब रेशनल नंबर के प्लस माइनस करने हैं। हमने सीखे थे, लेकिन अब उनको हम किसके साथ देखेंगे, इंटीजर्स के साथ देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 5/2 प्लस ब्रैकेट -3/2। अब आपको इसको कैसे समझना है, पहली चीज़ आपको क्या समझनी है कि ब्रैकेट के बाहर एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन है, मतलब ब्रैकेट के एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस का साइन है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो इसका क्या रूल होता है, आंसर माइनस में आएगा। यानी इन तीनों चीज़ों को हटा के क्या लिखूंगा मैं, एक साथ माइनस लिखूंगा। ये आपके समझने के लिए है। ओके, यहाँ मुझे जो डिजिट नज़र आ रही है, इस डिजिट को मैं तीन तरीके से लिख सकता हूँ। देखो, ये जो -3/2 है, इसको लिखने के 3 तरीके हैं, -3/2, -3/2 एंड 3/-2। ये जो 3 कंडीशन है, न्यूमरेटर के ऊपर, मतलब न्यूमरेटर का साइन माइनस का, डिनोमिनेटर का साइन माइनस का, या इन दोनों के पहले सीधी जो लाइन होती है इनको डिवाइड करने वाली, इनके पहले साइन जो है माइनस का लगाए। तो इन तीनों ही कंडीशन का मतलब ये है कि जो डिजिट आगे वाला ये माइनस का है, चाहे वो न्यूमरेटर पे लगा हो, चाहे डिनोमिनेटर पे लगा हो, चाहे उनके आगे लगाओ, ये तीनों सेम रहेंगे। यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर पे साइन लगा है, इसका मतलब मैं इसको यहाँ भी लगा सकता था और यहाँ भी लगा सकता था। ये माइनस का 3/2 है। अब इतना समझने के बाद आप क्या करोगे, सॉल्व करने की नेक्स्ट हम स्टेप लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ मैंने समझाया था इसको, ये -3 था, तो क्या बन जाएगा ये 5/2 -3/2। अब देखो ये क्वेश्चन कल वाले वीडियो की तरह इजी है कि नहीं। आपको क्या करना है, जब दोनों में डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको उन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर ले लेना है 2। अब बचा क्या, जब नीचे कॉमन आ जाता है तो ऊपर वाली डिजिट एज इट इज़ साइन के साथ, ठीक है, ये वाला, यानी 5 -3, और 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2।
जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर होते हैं तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 2 1 2 1 और आंसर क्या बचा 1। अब कल मैंने सिखाया था कि जब डिनोमिनेटर में 1 आता है तो हम उसका न्यूमरेटर ही आंसर मानते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। इसके आंसर को देखते हुए मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को हम नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है हमें कि कोई भी दो क्वेश्चन इनमें से हमें नंबर लाइन पे भी शो करने हैं। तो मैं इसके लिए एक नंबर लाइन बना लेता हूँ, ठीक है, नंबर लाइन। लेकिन नंबर लाइन बनाने में एक दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो 5.2 3.2 नंबर है ये कैसे आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको याद होगा हमने एक वीडियो में ये भी सीखा था कि इनको नंबर लाइन पे कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5.2 बनाते हैं 0। अब आपको याद होगा कि मुझे किन दो नंबर के बीच में बनाना है, और 5.2 मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, मुझे याद है 2 2 4 माइनस किया 1, यानी 2 के बाद बनेगा ये नंबर, ठीक है। 2 के बाद हमें कितने पार्ट करने हैं, उसके 2 पार्ट करने हैं। 2 के बाद पहला नंबर उसमें से आएगा, तो इसको लिखने का तरीका भी था 2 1/2। तो जो 2 है उसके बाद नंबर बनेगा और उसमें उसका हाफ पार्ट करना है, मतलब कि टोटल जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया होता है उसमें से एक कम करके लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो बनाते हैं इसको 1 2 3 ऐसे ही ये, और यहाँ जाएगा -1 -2 -3। ओके, अब हमें ये पता चल गया कि जो 5.2 है वो कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 2 के बाद होगा। 2 के बाद भी कितना, हाफ है। हाफ का मतलब है जो 2 और 3 के बीच वाला नंबर है उसका हाफ करना है। इसको समझ में नहीं आए तो दो उसमें से डिवीज़न करने हैं और उसमें पहला हमें आंसर लेना है। दो डिवीज़न कब होंगे, 2 और 3 के बीच में दो डिवीज़न, दो बॉक्स कैसे बनेंगे, दो पार्ट कब बनेंगे, जब उसमें एक कट लगाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे छोटी सी। तो अभी देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 बन गया। तो ये जो पहला पार्ट है यहाँ तक यही इसका आंसर है, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या डिजिट है 5/2, ये प्लस का 5/2 था। इसमें से क्या माइनस करना है, -3/2। अब -3/2 माइनस करने के लिए देखो क्या करेंगे, -3/2, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। माइनस का मतलब क्या होगा, ये नंबर पीछे जाएगा यहाँ से, ठीक है। कितना पीछे जाएगा, इसको फिर देखते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 1। आपको 1.5 पीछे जाना है, ठीक है। 1.5 पीछे जाना है माइनस में। तो देखो सबसे पहले इसमें से हाफ पीछे करेंगे तो कहाँ आएगा, 2 पे आ जाएगा, और उसमें से 1 पीछे जाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। तो नंबर लाइन पे भी आंसर कैसा आया, 1 आया।